वेलकम टू बेसिक इंग्लिश विथ मुकेश में। एक ग्रामर का क्लास नंबर 3 होगा। पहला क्लास में आप लोगों को अल्फ़ाबेट और लेटर के बारे में बताया गया था, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया था। दूसरे क्लास में वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया था। आज का वीडियो तीसरा क्लास होगा और आज का क्लास वर्ड और सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल का एक खासियत यह होगा कि आपको एक ऑर्डर में दिया जाएगा क्लास। ऑर्डर मीन्स जो एक एक्चुअल ऑर्डर होगा, जैसे कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए। ये आपको मतलब इस क्लास में ऐसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले नाउन पढ़ा दिए फिर टेंस पढ़ा दिए या कुछ भी पढ़ा दिए पहले, ये नहीं होगा। जो भी होगा एक स्टेप बाय स्टेप होगा। जो पहले पढ़ना चाहिए वो पढ़ाया जाएगा, जिसको बाद में पढ़ाना चाहिए उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड से। वर्ड वर्ड का मतलब होता है शब्द। ठीक है दोस्तों, वर्ड वर्ड मीन्स शब्द। तो इसका पहले डिफिनेशन जानते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? एप्रोप्रिएट इन ऑर्डर होते हैं। एप्रोप्रिएट इन ऑर्डर होते हैं। तीसरी बात, विच हैज मीनिंग। ये तीन चीज होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। पहला, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, मतलब लेटरों का क्या होना चाहिए? एक समूह होगा। दूसरी बात, वो जो लेटर होंगे वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अप्रोप्रिएट ऑर्डर। इस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, उचित या उपयुक्त। कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो उचित होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तीसरा, विच हैज मीनिंग। जो वर्ड बनेगा या वो वर्ड जो होगा क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ये तीन बात अगर फॉलो करेगा कोई भी वर्ड, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये तीन कंडीशन होना चाहिए। हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ई लिख रहे हैं, ELAPP। देखिए दोस्तों, ELAPP हम 5 लेटर्स लिए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहली बात है, ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है ना? अप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है। और दूसरी बात, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये शब्द नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ए अगर हम पहले लिख देते हैं, APPLE, एप्पल, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है सेब। देखिए, ठीक, ग्रुप ऑफ लेटर हैं, ग्रुप ऑफ लेटर हैं, और ये क्या है? अप्रोप्रिएट ऑर्डर में है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब कि उचित, उपयुक्त ऑर्डर में है, एक श्रेणी में है, ठीक, क्रम में है। और तीसरा क्या बताए थे? मीनिंग। मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो एप्पल का मीनिंग होता है सेब। तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्ड है, ये करेक्ट है। ये तीनों चीज को क्या किया? फॉलो किया। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए? हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके भी आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे हम वर्ड लेंगे,
मतलब लेटर्स लेंगे ATC। ATC का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी मीनिंग इसका नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकरेक्ट हो जाएगा, ये कोई वर्ड नहीं है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं C, ठीक है, CAT, ठीक है। कैट, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली होता है। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। तो आप क्या समझे? कैट, सी, इसी वर्ड को हम क्या किए? अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लिख दिए, मतलब एक ऑर्डर में लिखे CAT, कैट। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये वर्ड कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा। ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये भी वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी वर्ड को हम क्या किए? एक ऑर्डर में दिए, एक उचित ऑर्डर में दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया, जिसका मतलब होता है सेव। उसी प्रकार से ACT को ऑर्डर में दे दिए तो CAT कैट बन गया, जिसका मीनिंग निकलता है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? बिल्ली। ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप ये दोनों एग्जाम्पल से आप इस वर्ड के डिफिनेशन को, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। वर्ड के बाद क्या होगा? वर्ड के बाद आगे बढ़ेंगे तो वो सेंटेंस होगा। क्या आएगा? सेंटेंस आएगा, जिसका मतलब क्या होता है? वाक्य। दोस्तों, वर्ड के बाद सेंटेंस आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, या इसलिए आपको पढ़ाना हम उचित समझे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़े? सबसे पहले क्या पढ़े? अल्फ़ाबेट पढ़े, लेटर्स पढ़े। लेटर्स बढ़ेगा, वो आगे होगा, तो क्या आएगा? वर्ड में आएगा। वर्ड आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा? सेंटेंस होगा। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे एक कोई एक लेटर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेटर है। एक से ज़्यादा लेटर अगर मिल गया तो क्या हो गया? वर्ड हो गया। कई वर्ड मिलकर क्या बनेंगे? तो वो सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ा दिए, नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। इस चैनल का ये खासियत होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों वर्ड के डिफिनेशंस को और उसके एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उनके कंसेप्ट्स को आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं वर्ड के बाद सेंटेंस में। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है, ठीक है, वाक्य। आइए वाक्य डिफिनेशंस को हम अच्छी तरह से समझते हैं, इनके कंसेप्ट्स को समझते हैं। सेंटेंस, इनका भी क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। पहला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे ये अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे ये क्या होंगे? अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा, जो अप्रोप्रिएट होने के बाद, अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर होने के बाद उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, मीन्स विच हैज मीनिंग, ठीक है। पहला क्या लिखा है? पहला क्या होना चाहिए? ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसके बाद वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में होगा, मतलब उपयुक्त क्रम में होगा। तीसरा, विच हैज मीनिंग, क्या होगा? वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर होंगे उसका फिर मीनिंग भी निकलना चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर होगा, उसके बाद फिर उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। ये तीनों चीज़ को अगर फॉलो नहीं करता है, नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। एग्जाम्पल,
आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं CAT, कैट, कैट ए दिस इज, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। क्यों? चलिए अगर हम पहला कंडीशंस को इसमें अगर लागू करते हैं तो देखेंगे एक ग्रुप ऑफ वर्ड, बिल्कुल एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या केवल कैट लिखते तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाता? नहीं, नहीं कहलाता। तो हम क्या किए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए, CAT, कैट, कैट ए दिस इज, कैट ए दिस इज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिए। क्या ये अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में है? तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब होता है क्या एक उपयुक्त क्रम में है? तो ये उपयुक्त क्रम में नहीं है, ठीक है। क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? तो बिल्कुल इसका मीनिंग भी नहीं निकलता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ठीक है, इसको फिर क्या हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट करके देखते हैं। इसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लाके देखते हैं और फिर उसका मीनिंग निकलता है कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। तो दिस को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर ईच को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर कैट को लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अ कैट, ग्रुप ऑफ लेटर है, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल है। अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर में है, तो बिल्कुल है। और क्या इसका मीनिंग निकलता है? तो बिल्कुल दिस इज अ कैट, इसका मीनिंग निकलता है, जिसका मतलब होता है यह एक बिल्ली है। तो इसका एक मीनिंग निकला, इसका एक सेंस निकला, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, समझे। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको और थोड़ा डिटेल करते हैं और थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। आप कोई मतलब लीजिए, वर्ड्स लीजिए, जैसे कि हम बॉय ले लिए, ठीक है, बॉय, ही ले लिए, ए ले लिए, फिर स्मॉल ले लिए, ठीक है, फिर इज लिखे। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, क्या ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर में है? तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। क्यों, कैसे नहीं है? क्योंकि बॉय ही ए स्मॉल एज, इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है, और ये अच्छे क्रम में भी नहीं है, सही क्रम में भी नहीं है। सही क्रम का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स होना चाहिए। इस क्रम में कोई भी सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये सही उपयुक्त ऑर्डर में नहीं है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है। तो इसको क्या हम करेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लाके इसको हम करेक्ट करते हैं, फिर हम सेंटेंस उसको कह पाएंगे कि नहीं पाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे ही, तब लिखेंगे इज, तब लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल, फिर लिखेंगे बॉय, फिर क्या लिखेंगे बॉय। तो ही इज ए स्मॉल बॉय। तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लिखा चला गया। दूसरी बात, इसका एक मीनिंग भी निकलता है। मीनिंग मीन्स इसका एक वाक्य, मतलब इसका एक मीनिंग निकला। मीनिंग मतलब हुआ कि इसका एक शब्दार्थ निकल गया, वाक्य का कोई मतलब ये मतलब निकल गया, मीनिंग निकल गया। ही इज ए स्मॉल बॉय, मतलब वह एक छोटा लड़का है, तो इसका एक उपयुक्त मीनिंग निकल गया, इसलिए क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।